अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बानिया एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो हालिया ट्वीट है जो ज़ेर बहस हुआ है और सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, उस पर बात करेंगे। और एक मुकालमा हुआ है शमा जुनैद जो साहिबा के साथ, जो कि मारूफ़ एक्ट्रेस रही हैं और इंसानी हुकूक़ के हवाले से एक उनका नाम है और वो हमेशा इंसानी हुकूक़ के लिए पेश रहती हैं। उनका एक मुकालमा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हालिया ट्वीट की तरफ लेके जाता हूँ जो कि उन्होंने सख्त अल्फाजों में किया है और सख्त तनकीद का निशाना बनाया है सिस्टम को। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बानिया एमक्यूएम कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक वतन या मजाक। छोटी बड़ी अदालतों के जजेस कहते हैं कि आइन और कानून हम हैं। बड़े बड़े सरदार जागीरदार सरमायादार कहते हैं कि आइन और कानून हम हैं। फिर चिंगाड़ती आवाज़ में फ़ौजी जर्नल कहते हैं कि असल आइन और कानून हम हैं। तो फिर मुल्क के 22 करोड़ आवाम क्या है। मज़ीद कहते हैं कि तो आइन व कानून के अलमबरदार यकज़बा होकर जवाब देते हैं कि आवाम तो हमारे ग़ुलाम, हारी, किसान, मज़दूर और मुज़ाहरा खिदमत गुज़ार हैं। लिहाजा मासूम आवाम बशमूल ख़वातीन और बच्चों समेत कत्ल होने और सफ़ाकाना जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाने जाने वाले अपने ख़िलाफ़ हर किस्म की नाइंसाफ़ी पर ज़्यादा शोर और वावेला ना बचाएँ, वरना हम सब कानून के अलमबरदार मिलकर मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगवा देंगे। आखिर में कहते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ बारी ताला, हर तीरगी में तूने उतारी है रोशनी, अब ख़ुद उतर के आके सियातर है कायनात। तो उन्होंने जो है वो सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया है और उनका यही कहना है कि जो मुख्तलिफ़ आम आवाम है वो पिसरी है और दौरे कानून है, आवाम को हर तरह से पीसा जा रहा है, आवाम के ऊपर हर तरह से जुल्म बर्बरियत की जा रही है। तो उनका जो है वो ये सख्त जो तनकीद उन्होंने की है वो सिस्टम के ख़िलाफ़ की है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ की है और आम अल्फाजों में उन्होंने तनकीद की। और उसके बाद जो मुकालमा हुआ शमा जुनैद साहिबा के साथ, तो उनका मुकालमा ये हुआ। तो मुकालमे के दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि उस वक्त अगर कराची में मैं ना होता जब APMSU की मैंने बुनियाद रखी थी, तो महाजर कौम जो है वो अफ़गानिस्तान में जहाद कर रही होती, आज भी जहाद कर रही होती अगर मैं उस वक्त ना होता। और मैंने महाजर कौम को मज़हबी इंतहा पसंदी से, शिद्दत पसंदी से और जो है शिया सुन्नी के साथ उनको बिठाया और इस इंतहा पसंदी से दूर रखा है। क्योंकि एक लीडर का जो काम होता है वो लीड करना होता है और वो एक लीडर ही है जो कारकुनान को और अपनी पार्टी को मज़बूत गाइडलाइन पे लेके चलता है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुकालमे के दौरान यही कहा है कि आज महाजर अगर उस वक्त अगर मैं कराची में ना होता जब APMSU की बुनियाद रखी थी, तो आज महाजर अफ़गानिस्तान में जिहाद के नाम पर लड़ रहे होते। और 84 का ज़िक्र है। 84 में आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जंग हो रही थी और वो किसकी फंडिंग पे जंग थी और यहाँ से जमात इस्लामी भी इन चीज़ों पे आपको पता है पेश रही है। और वो अपने बच्चों को तो नहीं लेकिन दूसरे के बच्चों को भेजते थे और ये लालच दे के भेजते थे कि आपको जन्नत मिलेगी। और वो इतना हिप्नोटाइज़ करते थे बच्चों को कि उनको फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी और वो जिहाद के नाम पर उनको भेज के अपने मफादात हासिल करते थे। और डॉलर्स का नाम बड़ा मशहूर, डॉलर्स बड़े कमाए लोगों ने उसके बाद। और 84 में ये जो था ये पूरा सिनेरियो क्रिएट था। हालिया नस्ल को तो शायद नहीं पता हो लेकिन पुराने लोग जो कि पॉलिटिक्स पर फोकस रखते थे उनको इस चीज़ों के बारे में पता होगा। जिस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे हैं कि मैंने अपने महाजर कौम अपनी कौम की तर्जुमानी की है और उनको मज़हबी इंतहा पसंदी से दूर रखा है। और अगर उस वक्त मैं ना होता तो महाजर कौम आज अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रही होती जिहाद के नाम पर। अब अल्ताफ़ हुसैन का ये फिर उसके बाद शमा जुनैद साहिबा ने जो कहा और एक ट्वीट किया, उनका ट्वीट भी सोशल मीडिया पर है। उनका ये कहना है कि जब TTP से बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन से क्यों नहीं हो सकते। TTP आपको पता है कि मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में, मुख्तलिफ़ मसाजिद में छोटी बड़ी दहशतगर्दी में मुलव्विस एक कलअदम जमात है और उन्होंने मासूम आवाम को, मासूम लोगों को और इंतहा पसंदी उनके अंदर पाई जाती है। उन्होंने काटा है, रोक रोक के शनाख्ती कार्ड देख देख के काटा है। उन्होंने लोगों की मतलब पीठ देख देख के काटा है। और ये जिस तरह का जुल्म बर्बरियत, क्योंकि हमारा इस्लाम जबर नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम हमें सब्र सिखाता है। हमारा इस्लाम हमें
अपने हुस्न अखलाक से, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक से कुफ़ारों को, यहूदियों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, लेकिन आप कहीं पे भी अपनी मुसल्लत की गई चीज़ें किसी पर नहीं कर सकते। और हमारा इस्लाम जो है वो मोहब्बत फैलाने का दीन है। हमारा इस्लाम जो है वो भाईचारगी फैलाने का दीन है। कतन हमारे इस्लाम में ये चीज़ें और गन पॉइंट पर अपनी मुसल्लत की गई आप किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से बानी हम कह रहे हैं कि मैंने अपनी मुहाजिर कौम की तर्जुमानी की और इस चीज़ से दूर रखा है। और ज़ियाउल हक़ के दौर में ये बड़ी मज़हबी इंतहा पसंदी थी, शिया सुन्नी क्लैश था, शिया सुन्नी के क्लैश होते थे और मुख्तलिफ़ जो मज़हबी जमातें थी वो बहुत मुतहरिक होती थी और ये तासुब फैलाया जाता था। अब ये तासुब किसके फंडेड, कौन से फंडेड लोग थे जो फैलाते थे शहर में और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाकर अपने ज़ाती मफादात हासिल करते थे, ये सब को पता है। और ये सब जो कि बाशऊर अवाम है वो सब जानती है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। सब अपनी जान के अमान पाते हैं, इसलिए कोई नहीं बोलता। अब जो अगर हम बात करते हैं जो आफ्ताब बकई साहब हैं जिन्होंने पटिशन दायर की है, उस पटिशन का जो नंबर है वो P1104/23 है और जिसकी समाअत जो है 1 मार्च को है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब और यूसुफ अली की इसको सुनेंगे और जो देखेंगे, जो जज हैं वो ये हैं। अब आफ्ताब अली बकई साहब ने ये पटिशन दायर की क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे हैं, 2018 में वापस पाकिस्तान आए हैं, 90s से पाकिस्तान, 80s से 90s से पाकिस्तान से बाहर थे। और उनका जब हमने भी जांचने की कोशिश की और मुख्तलिफ़, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि ताकि बहादुराबाद की जानिब से एक बड़ा तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो गई इस पटिशन के बाद, तो उन्होंने जांचने की कोशिश की। तो हमें तो यही पता चला है ज़राए के मुताबिक, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो यही कह रहे हैं कि इनका किसी भी पॉलिटिकल जमात से इन्फ्लुएंस नहीं है। ये एक आम शहरी की आवाज़ है जिसने अदालत का रुख किया है, जिसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और जिसने आम अल्फाजों में यही कहा है कि हम अल्ताफ़ हुसैन को चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी राय की बात की जाती है तो मैंने इसलिए अदालत का रुख किया। और हम चाहते हैं, और जिस लीडर के करोड़ों फॉलोवर्स हों, और हम ये चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो पाबंदी है, जो उनकी तहरीर पर मुख्तलिफ़ अखबारात में हम उनकी तहरीर पढ़ना चाहते हैं, हम उनकी तस्वीर देखना चाहते हैं, जैसे हर सियासतदान की तस्वीर टेलीविज़न पे आ रही है। उन्होंने जो रफ़ीक बनाया है वो सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत और पैमरा को बनाया है, क्योंकि पैमरा ने पाबंदी आयद की हुई है। तो अब देखते हैं कि आफ्ताब बकई साहब के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या ये पटिशन जो दायर हुई है इसकी समाअत हो पाती है या नहीं हो पाती। बात करते हैं जेल भरो तहरीक की, जो कि KPK की जानिब से, आपको पता है KPK में शाह महमूद कुरैशी KPK में भी शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने अपने साथियों समेत गिरफ़्तारी दी, जिसके बाद उनकी औलाद ने अदालत से रुजू कर दिया और बस बोला कि छोड़ दें। और उसके बाद फिर एक वीडियो भी देखी कि जिस पर उनको पकड़ा जा रहा है, तो कुछ रहनुमा है वो बोल रहे हैं कि हम तो इस पागल लीडर के कहने पे आ गए, हमें गिरफ़्तारी नहीं देनी है और इस तरह से। ये मैं नहीं कह रहा, वीडियोज़ आ रही हैं। अब ये वीडियोस कौन बना रहे हैं या कौन सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, मैं कुछ नहीं कहता। मैंने जो वीडियो देखी वो आपके सामने कर रहा हूँ। और ये जेल भरो तहरीक के नाम पर मजाक ही लग रहा है हमें, और इनकी जिस तरह से हाइप क्रिएट हुई हुई है जेल भरो तहरीक की, उस तरह से कामयाब होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। 27 फरवरी वाले दिन TLP की जानिब से भी पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है, वो भी देखते हैं कि किस हद तक कामयाब होती है। अब इलेक्शन की डेट्स का भी अभी चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, और मुख्तलिफ़ ये भी चल रहा है कि वहाँ से एक और कार्ड खेल दिया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और सदर आरिफ अलवी ने जो डेट दी है उस पर इलेक्शन कमीशन का अलग मौक़िफ़ आ रहा है, और जो समाअत आ रही है, मतलब बहुत उलझा हुआ है मामला। अभी कोई क्लियर तौर पर कोई चीज़ हमें साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब जेल भरो के तहरीक के नाम पर अगर किया तो हमारे बड़े हमें बताते हैं कि कराची में एक जेल भरो तहरीक हुई थी 94 में, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कॉल दी थी जेल भरो तहरीक की, और बहुत एक हाइप क्रिएट हुई थी और बहुत कामयाब हुई थी उनकी जेल भरो तहरीक, जो T-Nutty की तरफ और इस तरह से हुई थी, जिस पर पुलिस ने आमने सामने आकर फायरिंग भी की थी और बहुत से लोग उस जेल भरो तहरीक में शहीद भी हुए थे। तो ये जुनून था उस टाइम जेल भरो तहरीक का। और एक ये जेल भरो तहरीक है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये जेल भरो तहरीक चल रही है या नहीं। फिर इमरान खान साहब के बच्चे भी शायद इसका हिस्सा नहीं बन रहे, क्योंकि मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के सवाल हैं जिस पर मुख्तलिफ़ रहनुमा नाराज़ भी हो रहे हैं। तो बस बात सारी ये आज की यही अपडेट थी, और बस
अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।